नमस्कार साथियों, विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी पलवल हरियाणा में है। जो मनीता बहन जी हैं, इनके यहाँ पर नारायण साकर हरि जी की भजन बंदगी हुई थी, अब समापन हो गई है। तो इनसे जानकारी लेते हैं नारायण साकर हरि के बारे में कि क्या जानकारी बताती हैं, और नारायण साकर हरि जी की जो भजन बंदगी कराई थी, हरि चर्चा कराई थी, किस लिए कराई थी, इनसे जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। क्या नाम है आपका? मैं मनीता सागर पलवल हरियाणा से मेरा नाम है। आज हरि के नाम से ही मेरी पहचान है साथ संगत जी। मैं कुछ भी नहीं थी, आज हरि परमात्मा के नाम से ही मुझे ये जीवन मिला है। इन्हीं के नाम से हूँ साथ संगत जी। आज जो हरि गुणगान चर्चा हुई है, हरि की रहमत से बहुत संत वक्त आए थे। साथ संगत जी समापन हो चुका है, जा चुके हैं। साथ संगत जी कभी सोचा नहीं था जीवन में कितनी बड़ी मैं चर्चा करवा पाऊंगी साथ संगत जी। पर मेरे नारायण हरि परमात्मा की रहमत और उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है साथ संगत जी। अगर भाव है तो साथ संगत जी परमात्मा भावों को पूरा करने में पल की देरी नहीं लगाते हैं। साथ संगत जी कोई स्वार्थ नहीं भक्ति में, कोई कुछ भी नहीं था कि जन्मदिन था बच्चे का, कुछ भी नहीं था। बस मेरा भाव था कि मेरे नारायण हरि परमात्मा का गुणगान हो, और ये जीवन मुझे हरि परमात्मा की भक्ति के लिए ही मिला है। साथ संगत जी मुझे इन नारायण हरि परमात्मा का खुली आंखों से दर्शन हुआ है। साथ संगत जी कोई झूठ नहीं है, मैंने अपनी आंखों से इन हरि परमात्मा का कृष्ण रूप में दर्शन किया है, इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा के शरीर के अंदर। साथ संगत जी जो भी एटा में साथ संगत जी गुरु पूर्णिमा पे मैंने हरि परमात्मा की खुली आंखों से दर्शन किए हैं। और साथ संगत जी ये मेरा जीवन खत्म हो चुका था, ये जिंदगी वाला मेरा रूप हो गया था। बाल मेरे साथ संगत जी लोहा बन गए थे, जो कैंची से भी नहीं कटे थे। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा की रहमत से इनका सत्य का साथ करते करते मेरे बाल खुल गए, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और साथ संगत जी आज मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं। साथ संगत जी इतना कर्जा हो गया था, भीख मांगने से भी साथ संगत जी भीख नहीं मिलती अगर हरि के चरणों में ना होते तो। साथ संगत जी आज मैं परमात्मा ने लायक बना दी हूँ। साथ संगत जी पार्लर भी चलाती हूँ हरि की रहमत से, सिलाई भी करती हूँ, कॉस्मेटिक की दुकान भी है। और साथ संगत जी किसी पे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे नारायण हरि परमात्मा मजबूर नहीं मजबूत बनाते हैं। और साथ संगत जी ना मानो तो कोई कहते हैं ना कि ना मानो तो कोई परमात्मा की भक्ति कर कर देखो, इनकी भक्ति में कितनी पावर कितनी शक्ति है। साथ संगत जी हमने जाना नहीं है परमात्मा को। वो कहते हैं ना कि परमात्मा रहमत नहीं करते, रहमत क्यों नहीं करते? अगर साथ संगत जी आपके सामने भोजन रख दिया जाए और आप खाओगे नहीं तो आपकी भूख भग नहीं सकती है। पत्थर पर आप पानी डालते रहोगे तो साथ संगत जी आपको परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। जब तक अंतर घट में हरि का नाम नहीं जपेंगे तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भूख तभी भागती है साथ संगत जी, खत्म होती है तब खाना खा लेते हैं। भक्ति साथ संगत जी तब होती है सच्ची जब उनका नाम अंतर घट से घटते हैं, हर पल चलते फिरते उनका नाम लेते हैं। क्योंकि परमात्मा के नाम में कोई रुपया नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, वो 1 रुपया नहीं लेते हैं। परमात्मा कुछ लेते नहीं है, परमात्मा तो देते हैं, वो इतने बड़े दातार हैं। हमारी निधि रोहिणी दीदी खड़ी हैं, लास्ट स्टेज का कैंसर मेरी दीदी का खत्म कर दिया। तो साथ संगत जी इन दीदी का कैंसर खत्म कर दिया और मुझे जीवन दे दिया। आज मेरी तन की माँ खड़ी है साथ संगत जी, मेरी तन की माँ है मुन्नी देवी भरतपुर राजस्थान से। साथ संगत जी इन्हीं के माध्यम से आज मैं हरि के चरणों में हूँ, आज मैं जीवित हूँ साथ संगत जी। नहीं तो साथ संगत जी मैं 2016 में खत्म हो जाती। ऐसी माँ मुझे मिली है साथ संगत जी, गुरु के समान। मैं तो कहती हूँ हे परमात्मा ऐसी माँ सबको देना, क्योंकि मुझे सबने ठुकरा दिया पर मेरी तन की माँ ने मुझे नहीं ठुकराया साथ संगत जी, मुझे गले से लगाया। मुझे रेगुलर 8 साल साथ संगत जी ले लेके घूमी, मेरे हरि परमात्मा के सत्य के साथ में लेके जाती थी। साथ संगत जी मेरा कोई संसार में नहीं था साथ संगत जी, एक तन की माँ का सहारा और एक परमात्मा का सहारा, इसके अलावा कोई नहीं था साथ संगत जी। मैं तड़पती थी, रोती थी, कहते सब सोते थे, मैं रोती थी साथ संगत जी, मुझे कोई भी नहीं सहारा था। बस मुझे अपने नारायण हरि परमात्मा का सहारा मिला है साथ संगत जी। इनके सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं देता है, ना साथ संगत जी मुझे कुछ भी भाता है। मेरे हरि परमात्मा ने साथ संगत जी इतनी बड़ी रहमत की है मुझ पर। साथ संगत जी मुझे रोशनी दे दी है, शरीर दे दिया। और मैं तो यही कहूंगी परमात्मा ये संसार छूट जाए,
सब कुछ छूट जाए हरि जी। आपका दर ना छूटे, आपका नाम ना छूटे। अगर मेरी आखिरी सांस हो तो हरि जी उस पल हो प्रभु जब आपका नाम निकले, मेरी आखिरी सांस हो जाए प्रभु, उससे पहले मेरी मौत ना हो हरि जी। आपके दर्शन के बाद मुझे कुछ भी हो जाए हरि जी। तो मैंने यही पल समझा कि प्रभु पता नहीं मुझे इस जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त दोबारा मिले ना मिले हरि जी। अभी मैं चर्चा करा लेती हूँ। लोगों ने कहा कि प्रलय आने वाली है, पैसा भी नहीं है, परेशानी होने वाली है, पैसा मत करो। जब मेरे दातार नारायण हरि परमात्मा मिले हैं, मैं तो जिक्र करूंगी, फिक्र मेरे हरि जी करते हैं साथ संगत जी, और कर रहे हैं, यही कर रहे हैं साथ संगत जी। इनके सिवाय संसार में कोई नहीं है, जगत के रचयिता हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं साथ संगत जी। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप मतलब बता रही हो ये कि जगत के रचयिता हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी तो एक मानव ही तो है? देखिए परमात्मा जब जब आए धराधाम पर, एक मानव का रूप ही लेकर आए हैं साथ संगत जी। क्या गधा घोड़े के रूप में आएंगे परमात्मा? क्योंकि परमात्मा संत भक्तों में विराजमान क्यों होते हैं? क्योंकि मीरा जी कहती थी कि प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगी, संतों की सेवा नहीं करूंगी, मैं आपको प्राप्त कैसे कर पाऊंगी? तो साथ संगत जी मेरे नारायण हरि परमात्मा नहीं संत भक्तों में झलकते हैं, कहीं भटकते नहीं है। क्योंकि परमात्मा है ना, जो क्लीन चिट लगी हुई है, मैं बोल रही हूँ साथ संगत जी, परमात्मा की क्लीन चिट हमारे अंदर लगी हुई है। और वो ड्राइवर साथ संगत जी परमात्मा का है, जो ये आत्मा बैठी है वो परमात्मा की है। परमात्मा हमारे सभी के अंदर बैठे हैं साथ संगत जी, वो चला रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, आपके शरीर को चला रहे हैं साथ संगत जी। जो ड्राइवर बैठा है वो परमात्मा की आत्मा है साथ संगत जी। आत्मा ही सबके संचालन है साथ संगत जी, संचालन करता है। कहते हैं संचालक इस संसार में कोई नहीं है, एक नारायण हरि परमात्मा संचालक हैं संसार के पूरे ब्रह्मांड के, वही चला रहे हैं साथ संगत जी। ये मानव तन में ही परमात्मा आए हैं, जब जब आए, आज साकार रूप आए, निराकार साकार, इनका सभी रूप परमात्मा का है साथ संगत जी। जैसे कि इन्हें पहले भोले बाबा नाम से जानते थे, उसके बाद में साकार विषहरि के नाम से जानते थे, पर उसके बाद में नारायण साकार हरि के नाम से जानते थे। ऐसा कोई निकट भविष्य में नया नाम आ सकता है क्या? देखो लीलाधर की लीला का किसी को पता नहीं है, मैं कैसे कह सकती हूँ? लीलाधर की भविष्य के बारे में तो कोई जान नहीं पाया, मैं क्या जान पाऊंगी? मेरे नारायण हरि परमात्मा जानते हैं वो क्या करते हैं, इससे बड़ा तो कोई नाम है ही नहीं है कि ब्रह्मांड के मालिक नारायण हरि परमात्मा संपूर्ण कलाओं से आए हैं। मैं तो इतना जानती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि उनकी लीला का पार ना कोई पार पाया था, ना कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए। मैं इतनी बड़ी ऋषि मुनि नहीं, मैं तो एक छोटी सी परमात्मा की एक सेवादार हूँ। अच्छा, इतने दूर दूर से महापुरुष आते हैं यहाँ पर, तो नारायण साकार हरि का नाम लेने से ही केवल ठीक हो जाते हैं, ऐसा इस नाम में ऐसी क्या पावर है? हरि के नाम में वो पावर है, जैसे बिजली में लाइट में चार्जर लगा देते हैं, फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और उसी से चार्ज हो जाती है। तो साथ संगत जी हमारे नारायण हरि परमात्मा वो चार्जर हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चार्ज कर देते हैं। होगा हरि के चरणों में, तभी तो आए हो इतनी दूर चलकर, ऐसे थोड़ी ना आए हो। अगर ये संत भक्त आए कोई ऐसे थोड़ी ना आ गए, मैंने कहने कोई पैसे थोड़ी ना दे दिए, इन्हें रिश्वत थोड़ी ना दी है, एक हरि का नाम लेने ही तो आए हैं। और भक्ति परमात्मा की संत भक्तों के बीच में होती है। कभी भी झाड़ू की एक सीख झाड़ू नहीं लगा सकती है, जब झाड़ू इकट्ठी होती है तभी झाड़ू लगता है, तभी घर की सफाई होती है। परमात्मा की भक्ति तब होती है, कहते हैं हरि कृपा दिखला दे तो ये संत मिलन हो जाता है, और संत दया दिखला दे तो ये हरि मिलन हो जाता है। तो साथ संगत जी जब हरि कृपा दिखलाएंगे तो साथ संगत जी ये संतों का मिलन होता है। और परमात्मा की जब ये भक्ति करेंगे संत भक्त सभी मिलकर, जब ही हरि परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं, परमात्मा दर्शन देने में देरी नहीं करते हैं। अच्छा, ये नारायण साकार हरि जी का सबका साथ होता है, तो वहां पर किसी भी चीज का चढ़ावा वगैरह कोई चढ़ता है या पैसा वगैरह किसी से लिए जाते हैं या नहीं? एक पैसा भी किसी से नहीं लेते हैं, वो इतने बड़े दातार हैं, सबको देते हैं, किसी से लेते नहीं। खाली झोली जाते हैं, रोते जाते हैं, बिलखते जाते हैं, हंसते आते हैं, झोली भरकर लेके आते हैं हरि के दरबार से। हमारे परमात्मा लेते नहीं, वो देते हैं सबको, क्योंकि हमारे परमात्मा खुद भिखारी नहीं है, ना भिखारी अपने भक्तों को बनाते हैं, कोई भिखारी नहीं है साथ संगत जी। आज हरि के चरणों में जो भी आया है, लाखों परिवार बर्बाद थे, उन्हें आबाद कर दिया हरिजन, हरि परमात्मा ने। परमात्मा कभी किसी से कुछ नहीं लेते, वो तो देते हैं, देने वाले हैं। क्योंकि आज सबसे अनमोल हमारी सांसें हैं,
सांसें परमात्मा ने दी हैं, ये काया रूपी शरीर दिया है, तो परमात्मा ने कहा है आपको काया रूपी शरीर दिया है, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सब कुछ आपके पास होगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो साथ संगत जी उस भवसागर में डूबेंगे, उसी लक्ष्य 84 के जेल में जाना पड़ेगा। अगर अच्छा कर्म करेंगे, कर्म करते परमात्मा की भक्ति करेंगे तो साथ संगत जी फिर तुम्हें संसार में कोई गिराने वाला नहीं है। साथ संगत जी कोई गिरा ही नहीं सकता है जब हरि परमात्मा ने उठा लिया, क्योंकि हमें तो हरि ने उठाया है, संसार वालों ने गिराया है। जब आप नारायण साकार हरि जी के सबके साथ में नहीं आती थी तो काफी तीर्थ स्थल है, वहां पर नहीं गई थी क्या आप? देखिए मरता है तो क्या नहीं करता, जब नहीं जानकारी थी, कहते हैं बच्चा जब स्कूल भेजते हैं बच्चे को, उसे जानकारी है ही नहीं, हम क्या पढ़ेंगे क्या लिखेंगे। जब हमें जानकारी थी नहीं, जब निराकार में ही जानते थे, हम आदमी मानते थे। आप कह रहे हो ना ये आदमी लगते हैं, हमको भी लगते थे आदमी के, ये आदमी हैं। जब देखा, जब जाना, जब इनका नाम लिया और साथ संगत जी घर पर ही दर्शन दिया परमात्मा ने। हम भी कहते हैं कि मैंने तो जाने ये बाबा सावा होंगे, बाबा सावा उसे बचा दी मैं हरि परमात्मा ने। साथ संगत जी ढोंग पाखंडों से बचा दिया है हरि परमात्मा ने। इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। साथ संगत जी आज हमें सभी को बचाया है, मुझे नहीं सभी को बचाया है। बस फर्क इतना है, मैंने जान लिया है, मान लिया है, पहचान लिया है। किसी ने पहचाना, किसी ने नहीं जाना, क्योंकि वो दुख कष्ट मैंने झेला है, आपने नहीं झेला। जिसने झेला है वही जान सकता है। जिसके ऊपर बीते, कहते हैं कि जब दर्द होता है तो लाखों की भीड़ में अकेले होते हैं। साथ संगत जी जब सुखी होते हैं ना तो लाखों हमारे अपने अपने बनते दीदी दीदी कहकर पुकारते हैं। जब दुख हो जाता है ना कोई पास नहीं बैठता है, स्वयं को झेलना पड़ता है। देख रहे हो कि आप किस तरीका से बता रही हैं बहन जी कि नारायण साकार हरि के दर पर आने से पहले इनके जीवन में कितने बदलाव परिवर्तन थे, और जब से नारायण साकार हरि के दर पर आई हैं तब से इनके जीवन में कितने बदलाव हुए।